कोरोना वायरस के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन के दौरान किसी को खाद्यान्न से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को खाद्य सुरक्षा योजना के साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राशन कार्ड के प्रत्येक सदस्य को 5 किलो मुफ्त चावल वितरित करने का निर्देश दिया गया है। आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ अहमद। इस वक्त हमारे साथ में एक और मेहमान मौजूद है, सुश्री मायाताई चौरे जी, जो समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता है और कामटी की जो है प्रेसिडेंट भी रह चुकी है, एक्स प्रेसिडेंट है। हम उनसे बात करते हैं इस लॉकडाउन में वो किस तरह की सेवाएं प्रदान कर रही है और सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगी और आम जनता को इस लॉकडाउन के बारे में क्या कहना चाहेंगी, ज़रा उनसे जानते हैं। बताइए। सबसे पहले तो मैं जनता से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। बाकी के काम करने के लिए हमारे जैसे लोग भी शहर में काम कर रहे हैं। आपकी शहर की सेवा करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए हम लोग हैं, पुलिस भी है और बाकी सब यंत्रणा अपना अपना काम कर रही है। लेकिन आप सुरक्षित रहेंगे, आप सुखी रहेंगे, आप आनंदित रहेंगे तो हमको सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा और गर्व महसूस होगा हमारे इस कामटी शहर पर कि हमारे कामटी वालों ने सही में खुद के लिए और दूसरों के लिए भी एक मर्यादा में रह के सहयोग किया हुआ है। सरकार से मैं ये विनती करती हूँ कि अभी जो हालात बहुत बिगड़ गए हैं, जो गरीब तबका जो है, जो रोज़ का अनाज लाता है, रोज़ खाना रहता है, तो उनकी हालत अभी फ़िलहाल बहुत ख़राब है। सरकार ने 5 किलो चावल फ्री में जो दिए हुए हैं, लेकिन जिनके घर में 2-3 बच्चे हो तो वो 5 किलो चावल बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं खा सकते और केवल चावल से काम नहीं चलता। चावल के साथ में बाकी सब चीज़ें भी लगती है, लेकिन रोज़मर्रा के काम बंद होने के वजह से है लोगों की चूल्हे सही में अगर हम देखेंगे, ऐसे घरों में जाएंगे तो बुझे पड़े हुए हैं। बहुत दयनीय अवस्था है। तो सरकार ने इस ओर ध्यान देना चाहिए। सरकार तो दे रही, महाराष्ट्र गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरह से ध्यान दे रही है, लेकिन मैं केंद्र शासन से ये कहती हूँ कि केंद्र शासन ने चावल के साथ में शक्कर, दाल, गेहूँ, तेल और ऐसी जो चीज़ें हैं वो चीज़ें भी सरकार ने गरीबों को देना चाहिए। ये हमारी केंद्र शासन से रिक्वेस्ट, समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र की ओर से रिक्वेस्ट है। और कामठी की जनता बहुत अच्छी सहयोग कर रही है और सहयोग करेंगे हम। हमारे तरफ से जो हम लोगों से जो बन रहा है, जो खुद के कामठी की जनता बहुत अच्छी सहयोग कर रही है और सहयोग करेंगे हम। हमारे तरफ से जो हम लोगों से जो बन रहा है, जो खुद के पर्सनल स्तर से जो कर रहे हैं, हम जनता की सेवा कर रहे हैं। अभी जो ड्रैगन पैलेस के पीछे का एरिया जो सील किया हुआ है, उनको आने भी नहीं दे रहे। तो उनके रिश्तेदार कामठी में है, लेकिन वो कामठी तक आ नहीं सकते, किसी को मांग नहीं सकते। इसके वजह से उनकी फ़िलहाल अभी परिस्थिति बहुत बुरी तरह से परेशानी में, बहुत बुरी तरह से परेशान है और बुरी तरह से चल रही है। तो इस तरफ भी जनता ने, कामठी के जनता से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो जनसेवी संस्था जो काम कर रही है, तो ये लोगों ने भी उस एरिया के तरफ से जात पात धर्म पंथ के परे जाकर हम मानव है, हम इंसान हैं, उस हिसाब से अपने दिल में ये सब रखते हुए ये काम करना। इंडिया फैक्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम कामठी तहसील कार्यालय में मौजूद है, जहां पे हमारे साथ में शिवसेना के वरिष्ठ कार्यकर्ता जनाब राधेश्याम हटवार जी मौजूद है और हम जानते हैं इनसे लॉकडाउन के बारे में और सरकार की नीतियों के बारे में और किस तरह के वो सामाजिक कार्य अभी कर रहे हैं इस लॉकडाउन के दौरान, उसके बारे में हम जानते हैं उनकी ज़बानी। आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इस वक्त सरकार ने बहुत अच्छे निर्णय लिए हुए हैं। बहुत जल्द महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की गतिविधि को रोकने के लिए सरकार ने बहुत ही जल्द लॉकडाउन किया और गरीबों तक पहुंचने के लिए पूरी मशीनरी प्रशासन मुझसे धोके काम कर रही है। प्रशासन चुस्त होकर इस शहर में भी काम कर रहे हैं। हम लोग भी सोशल समाज से पूरी गतिविधियों में
जुड़े हुए हैं, जो जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, जिनको आज पूरे डॉक्टर जो है शहर के वो ओपीडी बंद कर रहे हैं, तो ऐसे वक्त हम लोग सभी उनको सुविधा देने के लिए प्रशासन से अवगत करा रहे हैं। प्रशासन को, जिन लोग प्रशासन के पास नहीं पहुंच सकते, जिनके पास कार्ड नहीं है, जिनको इस वक्त वो अपने खाने की पड़ी हुई है, ऐसे लोगों को प्रशासन तक उनकी जानकारी पहुंचा रहे हैं और प्रशासन से मदद जो है उनके पास पहुंचा रहे हैं। एक सवाल और है मेरे मन में कि जहाँ बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं वितरण कर रही है, राशन का वितरण कर रही है और समाज में अलग अलग जगह जो है जाके उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं कहीं देखा गया है कि अब वो सोशल बाइकआउट भी हो रहा है, उनको उनके एरिया में नहीं जाने दिया जा रहा है। ये किसी तरह की सियासत भी हो रही है, लोगों ने अपने से रास्ते बंद कर लिए गए हैं। तो आप उसके बारे में जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि समाज सेवक है, वो कहीं भी समाज सेवा कर सकता है। बहुत सही बात है। इस वक्त सभी अपने आपसी मतभेद जो है भुलाकर काम करना चाहिए। ये राष्ट्रीय विपत्ति है, विश्व की महामारी है। विश्व में इस बीमारी ने कहर ढाया हुआ है और इस महामारी में सभी प्रकार का राजकारण, सभी प्रकार के द्वेष, सभी प्रकार की हम लोगों की मतभिन्नता सब बाजू रखकर हम लोगों ने काम करना चाहिए। राष्ट्र हित में काम करना चाहिए। जनता के जीवित प्राण का प्रश्न है, उनके जीवन का प्रश्न है और ऐसे वक्त राजकारण दूर रखकर, भेदभाव मिटाकर सब लोगों ने आपस में, हम लोग इस देश के हैं, हमारी जान खतरे में है और हम लोगों ने मिलजुल कर काम करना चाहिए। इस प्रकार से जो काम कर रहे हैं या इस प्रकार की जो भी तहसील कार्यालय में मौजूद है और हमारे साथ में जनाब शकूर नागानी मौजूद है, जो बहुत चर्चित है, कांग्रेस के एक मुख्य कार्यकर्ता है कामठी के, जिसे सारी कामठी के लोग नहीं बल्कि पूरे इंडिया में जाने जाते हैं। और आज हमारे साथ में वो हमारे मेहमान हैं। हम जानना चाहते हैं इस लॉकडाउन में जो कुछ भी हो रहा है और यहाँ पे अनाज वितरण का एक मीटिंग ली गई है पालक मंत्री के साथ में, जिसमें वो भी शामिल थे। तो इस मीटिंग के बारे में हम जानना चाहते हैं उनसे कि ये जो अनाज वितरण और कंट्रोल की तरफ से जो अनाज मिलता है आम जनता को, उसके बारे में क्या बातें हुई है और वो क्या कहना चाहते हैं। आज नागपुर ज़िले के पालक मंत्री श्री नितिन राउत और हमारे दूध विकास मंत्री सुनील केदार जी ने यहाँ के एक सारे अधिकारियों का एक अड़ावा मीटिंग ली, जिसमें कामठी शहर व कामठी ग्रामीण में जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उन लोगों को आधार कार्ड, और जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उन लोगों की यादी बनाकर उन लोगों को तक कैसे राशन पहुंचाया जाए, इसके ऊपर एक निर्णय किया गया था और आज इसकी शुरुआत उनके हाथों से हुई है। जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उन लोगों को राशन मुहैया सरकार कराएंगी, ऐसा निर्णय हुआ और आज से इसकी शुरुआत की गई है। इसी प्रकार से उस मीटिंग में एक महत्वपूर्ण विषय पर बात हुई कि कामठी शहर में करीब 24,000 कुटुंब राशन कार्ड धारक है, जिन करीब 3-3.5 हज़ार ऐसे धारक है जिनके कार्ड लिंकअप नहीं हुए और किसी कारण से बंद है, जिनको NPH की लिस्ट में वो कार्ड आ चुके हैं। तो ऐसे लोगों को भी आने वाले 2-3 दिनों में राशन देना शुरू हो जाएगा, ऐसी घोषणा उन्होंने की है। एक सवाल और था मेरे मन में कि ये लॉकडाउन के अंदर में हम कई बार सुनते हैं, शिकायतें आती है कि मुस्लिम एरियाज़ में उसका फॉलोअप नहीं हो रहा है या तरीके से उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन को परेशान कर रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, ये अफवाह है या आप कोई और मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मैं कामठी शहर में और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि कामठी मुस्लिम के अलावा मुस्लिम समेत सभी लोगों को मैं ये इस बात की दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि लॉकडाउन का पूर्ण पालन करना चाहिए। जिस तरीके से चाइना में, इटली में, अमेरिका में, स्पेन में ये महामारी जिसको हम वबा कहते हैं पूरी फैल चुकी है और हज़ारों लोग इसका शिकार होकर अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। आज समय है, हम यदि लॉकडाउन का पूरी समाज के लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि इस लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करना चाहिए। लोग नमाज़ पढ़ने के लिए, इबादत करने के लिए जो
मस्जिदों में जाना चाहते हैं या जाने की कोशिश करते हैं या जा रहे हैं, मैं उन लोगों से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हमारे कुरान शरीफ में लिखा है, हदीस में लिखा है कि लॉकडाउन इस्लाम में ऐसी महामारी वबा के टाइम में अपने आप को लॉकडाउन करना चाहिए। और हमने इस्लाम ये कहता है कि जिस तरीके से हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ की हुकूमत का और हुकूमत के हुक्मरान की बात सुनकर हम लोगों ने पूरी तरीके से लॉकडाउन करना चाहिए। इसलिए मैं सभी मुस्लिम भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अपना घर ही इबादत गाह बना देना चाहिए और घरों में ही इबादत करना चाहिए। आने वाले दिनों में रमज़ान का एक मुबारक महीना है, उसकी मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप लोगों से अपील करता हूँ कि चाहे नमाज हो, चाहे तरावी हो, किसी भी तरीके की इबादत हो, चाहे तिलावत हो, सब लोग अपने घर में ही रहकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये इबादत करना चाहिए। और जिस तरीके से एक चर्चा बनी है कि मुस्लिम इलाकों में इसका पालन नहीं हो रहा, तो इसका भी हम लोगों ने परिचय देना चाहिए कि हम किस तरीके से इस्लाम जो कहता है लॉकडाउन, तो लॉकडाउन की पूरी तरीके से पालन करेंगे, ऐसा परिचय मुसलमानों ने देना चाहिए। इतना ही मेरी अपील है। एक आखिरी सवाल और है मेरे मन में कि जहाँ हम देख रहे हैं समाज में बहुत सारे लोग जो है समाज सेवा के लिए निकले हुए अपनी जान की परवाह ना करते हुए, जिस तरह पुलिस प्रशासन जो है समाज की सेवा कर रहा है, उसी तरह ये समाज सेवी भी जो है गरीब बस्तियों में जाकर अनाज बांट रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों से हम ये खबरें सुन रहे हैं कि अलग अलग समाज के लोगों ने अपनी हदबंदी कर ली है और एक दूसरे समाज को जो है अपने पास नहीं आने दे रहे हैं, भले ही वो तकलीफ़ बर्दाश्त कर ले रहे हैं। तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे, ज़रा इसके बारे में भी आप अपना मशवरा दीजिए। जिस तरीके से सामाजिक बंदी आपस में हिंदुस्तान में ये देखी जा रही है, इस मुल्क की बुनियाद ये है कि ये मुल्क एक सद्भावना से परिपूर्ण मुल्क है। इस मुल्क की बुनियादी चीज़ें हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब आपस में मिल के रहते हैं। लेकिन कुछ दिनों में हम देखा गया है सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से एक हिंदू और मुसलमान में एक दो फाड़ करने की कोशिश की जा रही है। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि हमारे देश की जो गंगा जमनी तहजीब को ध्यान में रखते हुए इन सभी बातों से को नज़रअंदाज करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।